कल रिकॉर्डिंग नहीं की तो आप की यूट्यूब क्लास ही नहीं हुई। आज हमें चैप्टर 5 से स्टार्ट करना है ना। यस मैम। यस। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इंग्लिश में होगा बेटा, अभी बता रही हूँ। जस्ट वेट एवरीवन। दीपिका बेटा आप अपना इंग्लिश जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके भेजा वही खोल लेंगे एज इट इज। ठीक है मैम। अर्थ मेजर डोमेन्स। अर्थ की डोमेन कौन कौन सी है, ये मैंने शायद कराया तो नहीं कराया कर, नहीं कराया। देखो बेटा, सबसे पहले है अर्थ मेजर डोमेन्स। अर्थ में क्या क्या डोमेन्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थ एक ओनली ऐसा ही प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है। पृथ्वी खाली एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवन के सारे जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं, जैसे लैंड, एयर और वाटर। ये सिर्फ अर्थ में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच हैज द ओनली प्लेनेट दैट हैज लाइफ। अर्थ विच हैज द, ऐसे ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे खाली लाइफ है। या विच हैज द ओनली प्लेनेट, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें भूमि, जल, हवा सब चीज मौजूद है, वो अर्थ ही है। फिर है बेटा, द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर में तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं, तीन एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज जिसोस्फेयर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर एंड थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर। यस। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, या पृथ्वी में कितने घटक होते हैं। तो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जियोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अब देखो, जो जियोस्फेयर होता है वो होता है सॉलिड पोर्शन। इसके देखो नाम से पता चल रहा है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जो किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा बेटा, जो एयर से। और जलमंडल किससे रिलेटेड होगा, जो आपका हाइड्रोस्फेयर है, आपके वाटर से। अब देखो, जो जियोस्फेयर है, जो भूमंडल है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जहां पे हम रहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। which we live in called is geosphere. It is made up of thin layer of rocks and soil called crust. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रस्ट क्या होती है। या ये देखो, यह भूपट्टीय चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बनता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका भूमंडल है वो किससे बनता है। तो ये आप लिखोगे कि भूमंडल चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बनता है, जिसमें जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें ये सारे एलिमेंट्स विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखो बेटा, आपके एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कोई भी मर जाता है उनको हम कहाँ दबा देते हैं, मिट्टी के अंदर ही दबाते हैं। यस या नो। इसी कारण से इनके जो न्यूट्रिएंट्स, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स हमारे इसी की चीज में पाए जाते हैं। क्रस्ट, बेटा ये पक्का याद कर लेना, हिंदी में है भूपट्टी और इंग्लिश में है क्रस्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है। इट इज मेड अप ऑफ थिन लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से होता है उसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में भूपट्टी कहते हैं। तो ये पक्का आ जाता है क्वेश्चन। अब जो आपकी पृथ्वी है, जो आपकी अर्थ सरफेस है, वो टू मेन चीजों से बनी हुई है। लार्ज लैंड, देखो अर्थ स्पेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। लार्ज लैंड मैसेज जो बहुत लंबे लंबे होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो लार्ज बॉडी जहां पे पानी का होता है उसको हम ओशियंस, बेसिन्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आएगा, लार्ज लैंड मैसेज आर नोन एज डैश। जहां पे लैंड है उसको क्या कहते हैं और जहां पे पानी है उसको क्या कहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट सुनेंगे, बड़े बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीप कहते हैं, और तथा बड़े जलाशय भागों को हम महासागरीय बेसिन, ओशियन, महासागर बेसिन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट होता है, हिंदी में वाटर बॉडीज होती है, ओशियन बेसिन्स आते हैं। और जो जितने भी वर्ल्ड के ओशियंस हैं बेटा, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आता है माउंट, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक। कि देखो, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे आपके एक एक चीज में ही तीन चार क्वेश्चन बनेंगे बेटा। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है सी से, समुद्र से,
8,848 समुद्र तल से ऊंचा है। समुद्र जिससे जो उसकी सी से ऊंचाई है वो इतनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीप, यस क्या हुआ, ये बेटा हाईएस्ट है। सेकंड ध्यान से सुनो, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, फिर रहता है द डीपेस्ट पार्ट, जो बहुत ज्यादा गहरा है वो कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशियन। क्या है बेटा वो, प्रशांत महासागर। यहाँ पे दो चीजें हो गई आपकी, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द मैरियन ट्रेंच ऑफ द पैसिफिक ओशियन। विश्व का सबसे प्रमुख जो गहरा भाग है वो कौन सा है। हिंदी वाले बच्चे देखो, विश्व का सबसे, दीपिका आप इसको अंडरलाइन करोगे, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कितना है। हिंदी वाले बच्चे देखो लिखेंगे इसको, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियन गर्त है। माउंटेन का हो गया, सी का हो गया, इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। ये समुद्र से माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर ऊंचा है। और जो आपका पैसिफिक ओशियन है वो 11,022 मीटर गहरा है। नेक्स्ट इसमें देखो, न्यूजीलैंड के हेमंत हिलरी और भारत के जो तनिज नागी सफेर ऑफ इंडिया के हैं, ये थे कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने करी थी। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की देखो, न्यूजीलैंड के हेमंत हिलरी और भारत के तनिज नोर श्रेफा ने कब की थी, 29 मई 1953 को। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर सबसे पहली महिला कौन सी थी, फर्स्ट वुमेन जुनको टेबल ऑफ ताइबा ऑफ जापान वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन थी, इन जापान की थी। और फिर सबसे बाद में भारत की बचिंद्रा पाल भी एक वैसी पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे पहला कदम रखा था। 1 2 3, इस 3 में से आपके 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा, यस एवरीवन या नो। यस मैम। इसमें से ही आपके बेटा 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब है कॉन्टिनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही पुट आउट होता है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। हमारी अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा, कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा, एशिया। और इंडिया किस में आता है, एशिया में मैम। इंडिया किस में आता है, वेरी गुड, इंडिया किस में आता है, एशिया में। तो ये क्वेश्चन आप सब लिख लेंगे कि जो हमारा इंडिया कंट्री है वो भी एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द ईस्ट, कहाँ पे है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये ईस्ट में है, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, ईस्ट में। यहाँ डायरेक्शन आ जाती है पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है बेटा, ठीक है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एरिया, इसने पृथ्वी का 1/3 भाग लिया हुआ है। फिर आ जाएगा कि कितना तिहाई भाग लिया हुआ है। ये ऊपर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है ये कॉन्टिनेंट टू द वेस्ट, उसके बिल्कुल वेस्ट चला जाता है ये। एंड एशिया आर द उरल माउंटेन्स विच सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, जिससे ये यूरोप को अलग कर देता है। हिंदी के बच्चे सुनेंगे, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह उत्तरी गोलधार में, ये आ जाएगा कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलधार में स्थित है। और ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कर्क रेखा के कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क महाद्वीप से, ऐसे आएगा, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल में पर्वत है, उसको ये उससे अलग कर देता है, जिसके कारण से आपका द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ये कहते हैं यूरेशिया कैसे बनता है, जो आपका खाली लैंड मास है यूरोप का और एरिया का, एशिया का, उन दोनों को कुल मिला के आपका यूरेशिया बनता है। ये भी एक कॉन्टिनेंट का, एक कंट्री का नाम है बेटा, यूरेशिया। पहले तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर वो क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिल्कुल भिड़ता हुआ चलता है, जिसके कारण से यूरोप को अलग कर देता है। पर जो उसके थोड़ा लैंड मास होता है, जो थोड़ी जमीन होती है,
उसको टच कर देता है, फिर यूरोप और एशिया को मिलके यूरेशिया बनता है, जिससे यूरेशिया बनता है। फिर आता है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, देखो नंबर वाइज है, अफ्रीका। कौन सा है बेटा? अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द ईस्ट आफ्टर एशिया। आफ्टर एशिया के बाद है ये। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल, ये बिल्कुल बीचों बीच है। ये किसके हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। ये किसके बीच है? देखो बेटा यहाँ डिफरेंस समझो, जो आपका एशिया है वो बिल्कुल उसके बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के है। ये कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल मिड में जाती है। ये किस में जाती है? बिल्कुल मध्यम से होके गुजरती है, मिड में होके जाती है। यह एक ऐसा महाद्वीप है, दिस इज द ओनली कंट्री विच हैज, ये तीनों करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। ये तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है, कर्क, विषुमत और मकर। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, विच हैज द कॉन्टिनेंट विच पासिस थ्रू थ्री लाइन, थ्रू थ्री, हाँ कॉन्टिनेंट विच, दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज ओनली थ्री पासिस। कौन सा ऐसा वो है जो तीनों की उससे होकर गुजरता है, तीनों रेखाओं से? तो वो खाली आपका अफ्रीका है। ये देखो दीपिका बेटा सुन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न सिर्फ एक अफ्रीका ही ऐसा, क्योंकि बीच में से जा रहा है बेटा। तो सारी लाइन आपकी बीच में से तो जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ऐसी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लेटी होती है, इक्वेटर तो आपका बीच में होता है। हमने कल करा था ग्रीनविच। आधी कंट्री इधर, आधी कॉन्टिनेंट्स इधर होती हैं। जो बीच में लाइन होती है वो इक्वेटर की होती है, ग्रीनविच की। ठीक है, तो अफ्रीका ऐसे जिसमें तीनों रेखाएं आपकी मिक्स होकर जाते जाते, जिसमें विषुमत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट कहां पर है? अफ्रीका में ही है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा। कौन सा डेजर्ट है? कौन सा डेजर्ट है? यस एवरीवन, सहारा। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉटेस्ट प्लेस इन द अर्थ। और ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी अफ्रीका से होकर जाती है, जो नाइल रिवर है। तो यहाँ से आज तक आपने कितने सारे, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंटेन माउंट एवरेस्ट, तीन चार क्वेश्चन किए हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट। ये 4 बटे क्वेश्चन ऐसे जो पक्का आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्या है? और ये नाइल रिवर किससे होके गुजरती है? किससे? उससे अब है यूरोप। दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। और द लोनियन सी पासिस थ्रू इट। ये कौन से सी से पास होकर गुजरती है? आर्कटिक रेखा इससे पास होकर गुजरता है। और जो यूरोप सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों तरफ इसके ओशियन है। तीनों तरफ इसके क्या है बेटा? ओशियन है, सी है तीनों तरफ। इट इज सराउंडेड बाय वाटर, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है तीनों तरफ। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है? ओनली कौन सा है? यूरोप। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो इस्थमस कॉल्ड पैनमा इस्थमस। उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा महाद्वीप है। और ये एक संकरण स्थल से जुड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। उसको क्या कहते हैं? उसको हम पनामा स्थल संधि कहा जाता है। फिर आपका आता है साउथ अमेरिका। इट लाइज, ये साउथ के नाम से स्थित है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, वो हाईएस्ट पीक था बेटा, वो क्या था? यस एवरीवन, चोटी थी वो वो चोटी थी। ये है सबसे लंबा पर्वत, एंडीज पर्वत, जो आपके साउथ अमेरिका में है। जो आपके कहाँ पे है बेटा? साउथ अमेरिका में है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, वो भी इसमें है, द अमेजोन, वो भी साउथ अमेरिका से करती है। और जो हमने अभी पढ़ी थी वो क्या थी? वो लार्जेस्ट थी, वो लंबी थी ये। और जो नाइल थी वो क्या थी बेटा? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, वो लॉन्गेस्ट है। ये क्या है? ये यस,
ठीक है एवरीवन, ये डिफरेंस याद रखोगे। और कल का वैसे किसी ने भी आज, हाँ मुझे तुमसे स्टेट्स और कैपिटल सुनने थे वैसे। चलो अभी ये करो फिर करते, इससे होकर बेटा गुजरती ही गुजरती है। ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर आते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी एक लार्ज कॉन्टिनेंट है जो साउथ हेमिस्फीयर पे आता है। और ये किससे कवर है? आइस से कवर्ड है। ये हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का मानवीय निवास नहीं है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच कॉन्टिनेंट हैज नो ह्यूमन बींग्स, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे कोई मानव निवास नहीं करता? एंटार्क्टिका। क्या आएगा बेटा? एंटार्क्टिका है। बहुत, क्या कह रहा है? एंटार्क्टिका में बेटा तक लाइफ नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे, उनके नाम है मैत्री एवं दक्षिणी गोत्र। यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, यहाँ पे रिसर्च ही हो रही है। इंडिया भी खुद यहाँ पे रिसर्च कर रही है अभी तक। और जिसका नाम है मेन एंड दक्षिण गोगंत्री। ताकि अब आता है हाइड्रोस्फीयर। अब क्या बेटा? अभी तक आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? अर्थ के ऊपर जो जियोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। जल मंडल पृथ्वी को, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा पृथ्वी का, अर्थ का 71% भाग है वो किस में है? वाटर का है। और 29% आपकी लैंड है। तो यहाँ पे भी आ जाता है 71% वाटर है। व्हाट इज हाउ मेनी मच, कितने भाग पानी है और कितने भाग लैंड है? ये क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है। और आपके इस महासागर में क्या क्या आती है? ओशियंस आते हैं, रिवर लेक्स आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, ग्राउंड वाटर आता है, आपका एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर आता है। पर जो आपका ओशियंस का 97% वाटर किससे बना हुआ है? सलाइन वाटर, नमक का है, खारा पाया जाता है। ये इतना अधिक खारा होता है कि हम मनुष्य इसका उपयोग कर ही नहीं सकते। और जो शेष पानी है वो किसका है? आपके आइस का, जो बिल्कुल बर्फों से पिघल पिघल के आता है। A large part of remaining water is found in the layers of ice, glaciers and ground water. ये इन तीनों चीजों से बना हुआ है। अब जो ओशियन है, ओशियन आर द मेन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। आधे से ज्यादा पार्ट ओशियंस हैं, हमारा ज्यादा समुद्र हैं। हाइड्रोस्फीयर का एक मुख्य भाग आपका उसी में ही है बेटा। दे आर इंटरकनेक्टेड। ओशियन वाटर हमेशा मोशन में रहता है। ओशियन वाटर कैसा रहता है भी बेटा? मोशंस में रहता है। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। महासागर ओशन वाटर हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है महासागरीय जल की कितनी प्रमुख गतियां हैं, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर। एशियन, ये कहते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, टाइड्स आ रही है, ओशियन करंट्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत है। ये हम पहले कर चुके हैं बेटा। ओशियन, पैसिफिक ओशियन आपका लार्जेस्ट ओशियन है। इसने 1/3 कवर किया हुआ है आपका अर्थ का पार्ट। और डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? मैराइन टर्च है, जो पैसिफिक ओशियन में है, जिसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं देखो। यस, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अटलांटिक ओशियन सेकंड है। पैसिफिक ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। अटलांटिक ओशियन थर्ड है। और जो इंडियन ओशियन है वो खाली इंडिया के नाम से है। और ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये कौन से शेप में? हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर नहीं है, यानी भारत के नाम पर ही रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है, ट्रायंगुलर शेप का है। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। देखो क्वेश्चन ये आ जाता है, जो इंडियन ओशियन है उसके उत्तर में क्या है, उसके पूर्व में क्या है और उसके उसमें क्या है। तो ये सब चीजें भी आपको याद करनी ही पड़ेंगी बेटा। अब आती है वायुमंडल, आपका हाइड्रोस्फीयर, यहाँ सॉरी एटमॉस्फेयर। आगे यहाँ तक सबको समझ में?
यस एवरीवन। यस मैम। अब आता है बेटा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आपकी अर्थ में भी गैस बनी हुई है। आप आवर अर्थ इज अराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिससे आप सांस लेते हो। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। और आपका एटमॉस्फेयर ही हमें, जो सन हार्मफुल रेसेस देता है तो एटमॉस्फेयर ही बचाता है। एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है? 16,000 किलोमीटर आ जाएगा। हाउ मच इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर? 16,000 किलोमीटर। आपके वायुमंडल की हाइट कितनी है? 16,000 किलोमीटर। ये 16,000 कर लेना बेटा, 1600 नहीं 16,000 है 1600 है मैम। बेटा। 16, इसमें एक जीरो और लगा लेना। 1600 किलोमीटर तो कितना छोटा हो जाएगा। द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। इसके 5 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो? क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बृहन मंडल। इधर देखो बेटा इंग्लिश मीडियम। द लेयर्स कौन कौन सी होती हैं देखो? ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। सिर्फ यही आ सकता है कि अर्थ के लेयर के नाम कौन कौन से, ये आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्षोभ मंडल, क्षमता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्म मंडल। इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेसोफेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट है अर्थ में कितनी नाइट्रोजन है? ये देखो बेटा, अर्थ में कितनी नाइट्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी आर्गोन है, और ये सारी गैसेज है ना अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 0.03% है, ऑक्सीजन ओनली 0.9% है, ऑल अदर गैसेस 0.4% है। तो ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में आवश्यक करता है, और जबकि नाइट्रोजन किस लिए हेल्प होता है? प्लांट की वृद्धि के लिए। जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो एल्टीट्यूड से नापी जाती है, और जो सी है और ये है द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस। हम जब जितनी ऊंचाई पे जाते जाते हैं हमारा टेम्परेचर उतना डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपका टेम्परेचर उतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या कम होगा? यस एवरीवन। अब है बेटा जीवमंडल। द बायोस्फीयर इज लिमिटेड एरिया बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। आपका जीवमंडल में क्या क्या है? जल, स्थल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, यह वहां जहां जीवन मौजूद है, जिसमें आपके एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स उसमें रहते हैं, जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो पानी के अंतर्गत रहते हैं। और दीज थ्री स्फीयर्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। और ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर का बेटा आपको बस हाइड्रोस्फीयर का इतना ही है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आता। नेक्स्ट है, एक मिनट पहले, यस, चैप्टर 5 आया सबको समझ में? हाँ जी मैम। चैप्टर 6 भी करा दूं या ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि चलो कैपिटल मैम क्या? इसी में काफी चीजें हैं वैसे तो याद करने की। हाँ तो इसमें से याद करना। अब कैपिटल सुन लो, लर्न किए सबने? किए तो है मैम। ठीक है, नहीं करे किसी ने भी लर्न। आज सबका काम किया है जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन पीक, लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, और नाइट्रोजन की कितनी गैसेज हैं, ये सारे क्वेश्चन सब बच्चे मुझे 2-2 टाइम लिख के भेजेंगे, और सारी कैपिटल्स कल शाम तक लिख के भेजेंगे, क्योंकि अब आपको 2 दिन तो एसएसटी करनी नहीं। यस या नो? यस मैम। ठीक है जी। है ठीक है। ओके मैम। चैप्टर 1 to 5 के खुद जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे बच्चे मुझे कल शाम तक या परसों सुबह तक लिख के भेजेंगे। ओके ठीक है। एवरीवन।
ओके मैम। हाँ ओके बेटा।